इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोदी सरकार पर जो कीचड़ उछाला जा रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि जांच की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान लेने वाले राजनीतिक दलों और दान देने वाले कॉरपोरेट घरानों के बीच साठगांठ के कथित आरोपों की विशेष जांच दल यानी एसआईटी से जांच करने की मांग करने वाली याचिकाओं को अब खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की है। दो गैर सरकारी संगठनों कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट डेलीगेशन की याचिका की चुनावी बॉन्ड योजना के तहत कथित चंदा लो और धंधा दो की व्यवस्था की न्यायिक निगरानी में जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई थी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने गैर सरकारी संगठन की तरफ से मामले की पैरवी की थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि ज्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले दानदाताओं ने ना कुछ लिया है और ना कुछ दिया है। कुछ लोगों को तो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और उनके जरिए दान की रकम कुल कॉन्ट्रैक्ट रकम की 1% है। प्रशांत भूषण ने कहा कि इन मामलों में न केवल राजनीतिक दल बल्कि प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल हैं। ये देश में इतिहास में सबसे खराब वित्तीय घोटालों में से एक है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी फैसले में बिल्कुल यही आशंका जताई थी और अब जो कुछ भी सामने आया है वो बिल्कुल चौंका देने वाला है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा की। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमसे कंपनियों और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी बनाने, गलत तरीके से लिए गए पैसे को जब्त करने, कंपनियों पर जुर्माना लगाने, कोर्ट की निगरानी में जांच और इनकम टैक्स विभाग को 2018 के बाद से राजनीतिक पार्टियों के दोबारा असेसमेंट की भी मांग की गई थी। सीजेआई ने कहा कि वकीलों ने बताया कि हमारे पिछले आदेश के बाद सार्वजनिक हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े में राजनीतिक पार्टियों की सरकार में फायदा लेने के लिए कंपनियों की तरफ से चंदा देने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि एसआईटी बनानी जरूरी है क्योंकि सरकारी एजेंसियां कुछ नहीं करेंगी। उनके मुताबिक कई मामलों में एजेंसियों के कुछ अधिकारी भी चंदे के दबाव में शामिल हैं। सीधे जांच शुरू नहीं करा सकता सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई प्रमुख न्यायाधीश ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद संसद के बनाए कानून के तहत हुई। उसी कानून के आधार पर राजनीतिक दलों को चंदा मिला। ये कानून अब रद्द किया जा चुका है। अब हमें तय करना है कि क्या इसके तहत दिए गए चंदे की जांच की जरूरत है या फिर नहीं। ये याचिकाएं ये मानते हुए दाखिल की गई थी कि राजनीतिक दलों को चंदा फायदा कमाने के लिए दिया गया था ताकि उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिले या उनके हिसाब से सरकार की नीति बदले। याचिकाकर्ता भी यही मानते हैं कि सरकारी एजेंसियां जांच नहीं कर पाएंगी। सीजेआई ने आगे कहा कि हमने याचिकाकर्ता से ये कहा कि ये सब आपकी धारणा है। अभी ऐसा नहीं लगता कि कोर्ट सीधे जांच करवाना शुरू कर दे। जिन मामलों में किसी को आशंका है उनमें वो कानून का रास्ता ले सकता है। समाधान न होने पर वो कोर्ट जा सकता है। जांच को लेकर कानून में कई रास्ते हैं। मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच करवाना जल्दबाजी होगी। याचिकाकर्ता दूसरे कानूनी विकल्प देखें। कानूनी विकल्पों के उपलब्ध रहते सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना सही नहीं है। राजनीतिक पार्टियों से चंदे की राशि जब्त करने या इनकम टैक्स को दोबारा असेसमेंट के लिए कहना हमें जरूरी नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी गठन की अभी कोई जरूरत नहीं है। जिन मामलों में एजेंसी जांच नहीं करती या जांच बंद कर देती है उसके खिलाफ शिकायतकर्ता हाई कोर्ट जा सकता है। बता दें कि इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों में गुमनाम फंडिंग की अनुमति देने वाले चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और भारतीय स्टेट बैंक को चुनौती बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने का आदेश भी दिया था। इसी के साथ अदालत ने सीबीआई को सभी दानकर्ताओं के विवरण सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं में दावा किया गया था कि सीबीआई की तरफ से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड में आंकड़ों से पता चला है कि इनमें से अधिकांश को कॉरपोरेट घरानों के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा लो और धंधा दो की व्यवस्था के रूप में दान दिया गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि यह समझौता केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई
ईडी या आयकर विभाग सहित केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही से बचने के लिए या फिर आर्थिक लाभ के लिए किए गए हो सकते हैं। इसीलिए इनकी न्यायिक निगरानी में एसआईटी से जांच कराई जाए। विपक्षी पार्टियों ने जमकर उठाया था मुद्दा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर निशाना साधा है। जयराम ने कहा, मोदी वही प्रधानमंत्री हैं जो काला धन वापस लाने की गारंटी देते थे। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचार को लीगल बना दिया और चंदा दो धंधा लो की नीति अपनाई। कांग्रेस नेता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की भी मांग की है। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार की चंदादाताओं का सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान करने की नीति है। पीएम मोदी एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देना चाहते, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत को कानूनी दर्जा दे दिया। जयराम ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि इन्होंने निजी कंपनियों का इस्तेमाल किया। इस घोटाले में 4 रास्ते थे। पहला था चंदा दो धंधा लो, ये प्रीपेड है। दूसरा है ठेका लो घूस दो, जो कि पोस्ट पेड है। पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और फिर आप रिश्वत देते हैं। तीसरा तरीका है छापेमारी। पहले कंपनियों के पास ईडी सीबीआई भेजी जाती है, उनसे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं। और चौथा तरीका है सेल कंपनी का उपयोग करना। जयराम रमेश ने मोदी सरकार के साथ साथ एसबीआई पर भी सवाल खड़े किए हैं। जयराम ने कहा कि हमारे युवा साथियों ने सिर्फ 5 लाइन का कंप्यूटर कोड लिखा है, जिससे सिर्फ 15 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगी गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी हमारे सामने आ गई। इसी जानकारी को देने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। इससे साफ है कि मोदी सरकार ये जानकारी बाहर नहीं लाना चाहती। रमेश ने आरोप लगाया है कि कोड का उपयोग करते हुए रिसर्च में पता चला है कि 38 कॉर्पोरेट कंपनियों को केंद्र या भाजपा शासित राज्य सरकारों की तरफ से कई प्रोजेक्ट की मंजूरी भी मिली है। बाद में उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। रमेश ने दावा किया कि इन कंपनियों को भाजपा को चुनावी बॉन्ड में 2004 करोड़ रुपए के चंदे के बदले प्रोजेक्ट में मिले कुल 3.8 करोड़ रुपए मिले हैं। जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो वो चुनावी बॉन्ड घोटाले की एसआईटी की जांच करेगा। इसके अलावा अडानी मामले पर भी एक जेपीसी बनाई जाएगी और एक एसआईटी पीएम केयर्स फंड की भी जांच की जाएगी। प्रियंका गांधी ने भी उठाया था सवाल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत मामले को आधार बनाकर कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज इसकी छत ढह गई है, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई है। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों को खस्ता हाल का पूरा देश दुखी है। ये भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल यह है कि प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? आप सांसद संजय सिंह का तंज। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना के साथ गुजरात के राजकोट के हिरासर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बारिश और तेज हवा के कारण टर्मिनल की छत गिरने की घटना सामने मोदी सरकार एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तंज कसा है। आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर राजकोट एयरपोर्ट की अस्थायी टर्मिनल की छत गिरने की घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि चंदा लो धंधा दो योजना के तहत गुजरात के राजकोट में एक और टर्मिनल धड़ा। जिन कंपनियों ने टर्मिनल, सड़क और अटल सेतु का काम किया, उन्होंने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया। इसी के साथ ही संजय सिंह ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियों के आरोप पर और जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उन्हें बड़ा झटका दिया है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।